I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Green Apple. And here is your book, Computer Connect. Let's start chapter number 7, more about internet. Let's move on to the introduction of the chapter. So, the internet is a huge network that connects कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेट क्या है? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सारे कंप्यूटर्स को, जितने भी कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में, उन सबको आपस में कनेक्ट करता है. यूजिंग इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन. सो इंटरनेट कनेक्शन की मदद से लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं. So now let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know, they will learn various uses of internet, they will know about internet connection, they will also understand internet related terms, and they will learn about Microsoft Edge. Let's move on to the conversation between Meera and her friend Hina. So they are talking something. Let's see what they are talking. Meera says to her friend Hina that, hey Hina, do you remember about the internet? What we have learnt in our previous class? क्या तुम्हें याद है हमने अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हीना कहती है, yes Meera, the internet is a big network that helps us to find information. ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमें इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है, स्टोरीज को रीड करने में हेल्प करता है, टॉक टू पीपल, लोगों से बात करने में हेल्प करता है, डू शॉपिंग, प्ले गेम्स एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों में इंटरनेट हमारी मदद करता है. नाउ मीरा सेज, दैट्स राइट हीना, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू. ये हमें जो है मैसेजेस रिसीव और सेंड करने में भी मदद करता है. नाउ हीना सेज, एंड इट्स वेयर वी कैन वॉच फन वीडियोज एंड टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली even if they are far away. So हीना ने कहा कि हाँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जो है बातें कर सकते हैं जो दूर रहते हैं. हम यहाँ पे फन वीडियोस देख सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी हमसे दूर रह रहे हों. Now हीना says exactly हीना, the internet is like a big friendly helper. इंटरनेट एक बहुत बड़ा फ्रेंडली हेल्पर है. For many things we do on our computer, जो बहुत सारी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर पे करते हैं. Let us learn more about it. तो चलो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. So the internet is a global computer network. इंटरनेट एक global computer network है which is used for providing a variety of information and communication facilities to us. जो कि यूज़ की जाती है बहुत सारी variety of information को provide करने के लिए और facilities जो हैं उसमें communicate करने के लिए. It consists of our system of interconnected networks. ये जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक सिस्टम है, दस रिजल्टिंग इन द लिंकेज ऑफ मिलियंस ऑफ बिजनेसेस, जिसमें जो है बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उन सबको आपस में लिंक किया जाता है. गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, ये सारे आपस में बात कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है. इंटरनेट, लैन, वायरलेस, सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं. Now let's move on to the uses of internet. So internet के क्या क्या uses हैं? So it is used to access lots of information, news and research material. बहुत सारे जो research material है, information है, news है, इन सब को access करने के लिए जो है इसे use करते हैं. It allows us to communicate with others. हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करने में help करता है. And आसपास के लोग और वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे लोगों से बात कर सकते हैं हम इसकी मदद से. It is used with the banks for transactions. इसे जो है बैंक्स यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए. It is used for online shopping. ऑनलाइन शॉपिंग भी हम इसकी मदद से करते हैं. It is used for downloading and listening to music. इसे हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक को डाउनलोड करने के लिए या सुनने के लिए. It is used for taking a course or accessing other education materials. इसे यूज़ करते हैं किसी भी कोर्स को लेने के लिए या फिर दूसरे एजुकेशनल मटीरियल्स को एक्सेस करने के लिए. It is used for accessing sources of entertainment and leisure such as online games, magazines and holiday planning guides. तो यहाँ पे हम इंटरनेट को अपने जो है लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, हम जो है मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, हॉलीडे की प्लानिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट.
इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड हेल्प्स टू एक्सचेंज फाइल्स, और फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर शेयरिंग एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स विद अदर्स इन रियल टाइम, इसे यूज़ किया जाता है लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए रियल टाइम में। सो इतने सारे यूजेस हैं इंटरनेट के। टू सपोर्ट द अबव मेंशन यूजेस एंड अदर एक्टिविटीज, द इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज दैट इंक्लूड, अब ये जितने भी यूजेस ऊपर दिए गए इन सबको सपोर्ट करने के लिए क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है बहुत सारे सर्विसेज, जैसे कि www, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, ईमेल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें आप व्हाट्सएप और मैसेंजर देख सकते हैं, चैट रूम्स हैं एंड न्यूज़ ग्रुप्स हैं, मैसेज बोर्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो इंटरनेट के यूजेस को अच्छे से हमें बताते हैं। नाउ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, कैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव लर्न टू यूज इंटरनेट फॉर ब्राउजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, हमने इंटरनेट को यूज़ करना सीखा है, किस लिए, वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज करने के लिए, एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, और दूसरों के साथ बात करने के लिए वाया ईमेल, हम ईमेल को यूज़ करके हम दूसरों के साथ बात कर सकते हैं। However, to use these services, अगर हम इन सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, we need to be connected to the internet, हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। Easily because without connection it is not possible, तो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना कनेक्शन के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो हमने अभी पढ़ी हैं। Now let's move on to the various ways of connecting to the internet, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। सो पहला आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड कनेक्शन अलाउज अस टू यूज इंटरनेट सर्विस। सो ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ये हमें हेल्प करता है इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। दैट रिक्वायर हाई स्पीड, जिसमें हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, जैसे कि गेम्स खेलने के लिए जब हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। वॉचिंग ऑनलाइन वीडियोज़ देखने में हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। With the broadband connection, we remain always connected to the internet easily. इस broadband connection की वजह से हम इंटरनेट से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है वाईफाई। द वाईफाई कनेक्शन ऑल्सो यूजेज रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये जो वाईफाई कनेक्शन है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है एंड यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। इट ऑफर्स हाई स्पीड एंड कैन बी यूज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। इसमें भी आपको स्पीड काफ़ी अच्छी मिलेगी और ये भी हम मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टैबलेट्स की बात कर लें, स्मार्टफोन्स की बात कर लें। इट इज़ बेसिकली अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायर्स और केबल्स। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें हम वायर्स या फिर केबल्स को यूज़ नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेट कनेक्शन के, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन आर एज फॉलोज। क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर हमें अपने घर में इंटरनेट लगवाना है या इसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम। सो द कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड द इंटरनेट कैन बी एक्सेस ओनली बाय अ डेस्कटॉप कंप्यूटर और अ लैपटॉप। और ये जो इंटरनेट है ये सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से ही एक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है मॉडेम। सो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म अगर हम कहें तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। एंड इट enables the computer system to send or receive information। ये कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करता है सेंड और रिसीव करने में इंफॉर्मेशन को। किसकी मदद से? टेलीफोन लाइन की मदद से। इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द ISP। ये जो है यूजुअली ISP प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। अ राउटर इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द सिग्नल टू द कनेक्टेड डिवाइसेज। एक राउटर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि ये जो सिग्नल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट कम्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम ISP भी कहते हैं। सो टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, अगर हमें जो है कंप्यूटर को अपने कनेक्ट करना है इंटरनेट से तो हमें क्या करना होगा? वी नीड टू कॉन्टैक्ट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा
वी मे ऑल्सो नीड सम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द सेम, और इस काम के लिए हमें हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत हो सकती है। लेट अस नो मोर अबाउट देम इन डिटेल, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये कंपनी है जो क्या करती है, हमें ऑफर करती है कनेक्टिविटी इंटरनेट की बाय चार्जिंग अ फी टू अस, हमसे फीस लेके। इट प्रोवाइड्स अस विद अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड, ये हमें एक यूजर नेम और पासवर्ड देती है, यूजिंग विच वी कैन कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस, जिसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस से इंटरनेट के थ्रू। व्हेन वी सेंड और रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन को सेंड या फिर रिसीव करते हैं इंटरनेट पे, इट फर्स्ट रीचेज आवर ISP, तो ये जो है इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, सबसे पहले हमारे ISP पे जाती है। द स्पीड ऑफ आवर इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और जो स्पीड है इंटरनेट कनेक्शन की वो मेगाबाइट्स पर सेकेंड में मेजर की जाती है, जिसे हम MBPS कहते हैं। द स्पीड डिसाइड्स हाउ फास्ट योर वेब पेज विल लोड इन द ब्राउज़र, ये स्पीड बताएगी कि कितनी तेज़ी से जो हमारा जो वेब पेज है वो ब्राउज़र में लोड करेगा, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी ये लोड होगा। BSNL, एयरटेल, टाटा सर्विसेज, Verizon and Reliance Jio are a few examples of internet service providers, ये कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें ये सर्विसेज देते हैं लार्ज मीडियम्स पे। नेक्स्ट कम्स इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद द इंटरनेट, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सो फर्स्ट आता है www, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। ये क्या है, ये एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड पेजेस का, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको टेक्स्ट मिलेंगे, पिक्चर्स मिलेंगे, ऑडियोज मिलेंगे, मूवीज मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। द वेरियस पेजेस दैट आर कनेक्टेड यूजिंग लिंक्स विच कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट ओनली, यहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड इसे हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट कॉर्नर। सो द वेरी फर्स्ट वाइडली पॉपुलर ब्राउजर वाज मोज़ैक, सबसे ज़्यादा सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला जो ब्राउज़र था उसका नाम था मोज़ैक, जो कि अवेलेबल था 1993 से एंड 1997 में जाके ये डिसकंटिन्यू हो गया। नेक्स्ट आता है वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या है, ये ऐसे पेजेस हैं दैट मेक अप द वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब को बनाते हैं। अ वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज, ये जो वेब पेज है एक लैंग्वेज से बनता है दैट इज नोन एज HTML, जिसे HTML कहते हैं, एंड HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट कैन बी सीन और एक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउजर, इसे हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एक वेब ब्राउजर की मदद से। द पेजेस may contain text, images, audios, videos and links। अब ये जो पेज है इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आपको ऑडियोज मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे। Phrases such as navigating the web or surfing the web are used when we visit one web page। ये जो phrases हैं जैसे navigating the web या फिर surfing the web, ये phrases हमें तब मिलते हैं जब हम जो विजिट करते हैं किसी भी वेब पेज पे, फॉलोड बाय द अदर ऑन द इंटरनेट, एक के बाद एक दूसरे पे हम जाते हैं तो ये जो है टर्म्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स अ वेबसाइट। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ये जो वेब पेज आपको दिख रहा है इसके ग्रुप को, इसके कलेक्शन को ही हम वेबसाइट कहते हैं। दैट कैन बी ब्राउज, जिन्हें हम ब्राउज कर सकते हैं। अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है विच अलाउज अस टू एक्सेस एंड व्यू द वेब पेजेस, जो हमें हेल्प करता है व्यू करने में, एक्सेस करने में वेब पेजेस को। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ब्राउज़र के, दैट वी यूज़ फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा। तो ये कुछ जो है ब्राउज़र्स हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हाइपरलिंक। सो हाइपरलिंक क्या है, ये एक लिंक है। इट इज़ एन इनबिल्ट कनेक्शन, ये एक इनबिल्ट कनेक्शन है टू अनदर रिलेटेड वेब पेज, जो दूसरे वेब पेज से जुड़ता है, और द पार्ट ऑफ द वेब पेज, या फिर ये वेब पेज का एक पार्ट होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक को। नेक्स्ट आता है URL, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं।
ये क्या है, ये एक वेब एड्रेस होता है विच इज़ रिटन इन द ब्राउज़र, जिसे हम ब्राउज़र में लिखते हैं और उसके बाद ब्राउज़र जो है हमें उस पेज तक लेके जाता है। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। सो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर विच डिलीवर्स सर्वर्स वेब पेजेस दैट वी रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो क्या करता है, डिलीवर करता है वेब पेजेस को जो हम रिक्वेस्ट करते हैं। When we enter the address of the web page, जैसे हम एड्रेस को एंटर करते हैं वेब पेज का ब्राउज़र में, तो क्या करता है वो सेंड करता है इस रिक्वेस्ट को सर्वर को एंड उसके बाद वो क्या करता है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, कनेक्ट करता है सब चीज़ों को एक साथ उन एड्रेसेस को और हमारे कंप्यूटर तक सेंड करता है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इट एनेबल्स अस टू बाय एंड सेल थिंग्स ऑन द इंटरनेट ईजिली। इसकी मदद से हम चीज़ों को बाय और सेल कर सकते हैं इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से। तो ये है हमारा URL, वेब सर्वर एंड ई कॉमर्स। नेक्स्ट कम्स वी ब्लॉग। सो इट इज़ यूजुअली द स्टार्ट फॉर्म टू ब्लॉग। ये एक स्टार्ट फॉर्म है ब्लॉग करने का, बट ओकेजनली स्पेल्ड एज वेब ब्लॉग। सो इसे हम ओकेजनली जो है एज वेब ब्लॉग जो है स्पेल करते हैं या फिर वी ब्लॉग के नाम से जानते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ वेब बेस्ड पब्लिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड आइडियाज़। ये कुछ भी नहीं है, ये एक वेब बेस्ड पब्लिकेशन है जिसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे और आइडियाज़ मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ईमेल, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ये क्या है, ये है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स वाया कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे हम जो भी अपने फाइल्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, वो सब जो है कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से जो है किसी भी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को भेजते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। ये सबसे ज़्यादा ओरिजिनल सर्विस है इंटरनेट का एंड इट एनेबल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स दैट आर वर्किंग ऑन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। ये क्या करता है, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो है यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। दे कैन कम्युनिकेट विद देयर कलीग्स एट अदर लोकेशंस। वो अपने कलीग्स के साथ दूसरे लोकेशन पे जो कि हैं उनके साथ ईजिली बात भी कर सकते हैं। सो सम वेबसाइट्स प्रोवाइड ईमेल सर्विसेज टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें ईमेल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं। नेक्स्ट आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो हमें हेल्प करता है अपलोड करने में, डाउनलोड करने में फाइल्स को विद अदर कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। दूसरे कंप्यूटर्स पे हम इंटरनेट की मदद से ये फाइल्स डाउनलोड या फिर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स अ न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या है, ये ऑनलाइन एरिया है इन विच यूजर्स कंडक्ट रिटन डिस्कशन, जहाँ पे जो यूजर्स हैं वो रिटन डिस्कशन को कंडक्ट करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। टू पार्टिसिपेट इन दीज डिस्कशन, अगर हम इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आ यूजर सेंड्स अ मैसेज टू द न्यूज़ ग्रुप। यूज़र क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है न्यूज़ ग्रुप को एंड देन द अदर यूजर्स इन द न्यूज़ ग्रुप रीड एंड रिप्लाई टू दैट मैसेज। और फिर जो दूसरे यूजर्स होते हैं उस न्यूज़ ग्रुप में वो उस मैसेज को रीड करते हैं और फिर रिप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कम्स चैट। चैट क्या है, इट इज़ अ टाइप्ड कॉन्वर्सेशन। ये एक टाइप किया गया कॉन्वर्सेशन है जो कि कंप्यूटर पे किया जाता है, जिसकी मदद से हम एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हैं। फिर आता है इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसे हम IM भी कहते हैं। ये एक इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस है जो कि हेल्प करता है, जो हमें बताता है, नोटिफाई करता है व्हेन वन और मोर पीपल आर ऑनलाइन, जो कि हमें ये बताता है कि कितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं एंड हमें आपस में मैसेजेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, फाइल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और प्राइवेट चैट्स को ज्वाइन करने में भी हेल्प करता है। तो ये थे कुछ चीज़ें। Now let's move on to tech tips. So Wi-Fi is a device. Wi-Fi एक डिवाइस है जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट which can connect to the internet. तो जैसे ये कनेक्ट हो सकते हैं वैसे Wi-Fi भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये एक ब्राउज़र है स्पेशली क्रिएट किया गया था जैसे विंडोज़ 10 के लिए। एज रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे आ गया, ये आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन है। तो इसने क्या किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया। दैट डेब्यूटेड विथ
Windows 95 and which was the part of Windows operating system for 2 decades. ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का 20 ईयर्स तक जो है पार्ट था और ये विंडोज़ 95 के साथ आया था। एज इज़ अ स्मॉलर मोर स्ट्रीमलाइन ब्राउज़र। अब एज जो है वो और छोटा स्ट्रीमलाइन ब्राउज़र है जो कि बिल्ट ऑन वेब स्टैंडर्ड्स एंड डिज़ाइन फॉर वेब सर्विसेज, जिससे जो है वेब स्टैंडर्ड्स पे बनाया गया है और वेब सर्विसेज जो है इसके अंदर आपको मिलेंगी। सो ये है हमारा आइकन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिबूट। सो द इंटरनेट इज अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि क्या करता है, लिंक करता है बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिजनेसेस को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और इंडिविजुअल्स को एक साथ। Web page contains text, graphics, sounds and videos as well as inbuilt connections to the other documents. Email, which is also known as electronic mail, is a transmission of messages and files via computer network. Hyperlink is nothing but an inbuilt connection to another related web page or a part of a web page. Next comes browser. Browser is a software program which allows us to access and view web pages. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's go. So let's move on to exercise, which is fill in the blanks with the help of the words given in the box. So first one is vblog is a web-based publication consisting of articles. Second, web server is a computer which delivers server web pages on request. Internet is a global computer network used worldwide. www is a collection of interconnected pages, and the fifth one is web page is created using a language called HTML. Now let's quickly move on to the exercise, which is right, true or false. So here the first one is ISP is optional for connecting to the internet. This one is false. Second, Microsoft Edge is a web browser by Windows. Yes, this is true. Third, website is a collection of related web pages in them. True. Fourth one, the internet is a means of communication with others around the globe. True. And the fifth one is email is used for message transmission. True again. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. So here the first one is dash is a collection of related web pages, website, FTP, chat, news group. Correct answer is website. Second, which of the following is necessary for the internet connection? Modem, MS Office, CPU, none of them. Correct answer is modem. Third one, which of the following is a web address that is written on the browser? Web page, URL, web address, all of them. Correct answer is URL. Fourth, which of the following enables us to sell or buy things on internet? E-commerce, www, news group, vblogs. So here the correct answer is e-commerce. Fifth one, which of the following is a typed conversation that takes place on the computer? Web page, chat, www or email? Correct answer is chat. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.